इजरायल और हमास के बीच जंग करीब 3 महीने से ज्यादा वक्त से जारी है। इस दौरान कई बार जंग को खत्म करने को लेकर लगातार इजरायल पर दबाव बनाया गया, अपील तक की गई, लेकिन इजरायल इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक वो अपने मौकिफ में कामयाब नहीं हो पाएगा तब तक जंग खत्म नहीं होगी। इस दौरान इजरायल में नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। वह अमेरिका में फिलिस्तीन की हिमायत में मुजाहरे हुए, जिसका असर बाइडेन हुकूमत पर भी पड़ा और उसे बैकफुट पर आना ही पड़ा। अब तक इजरायल के हर कदम की हिमायत कर रहा अमेरिका अब जंगबंदी को लेकर सुझाव दे रहा है। इसी सिलसिले में एक बार फिर से बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर बात हुई। व्हाइट हाउस के बयान के मुताबिक दोनों ममालिक ने इजरायल और गाजा में मौजूद हालात पर चर्चा की। अमेरिका ने एक बार फिर से 2 स्टेट थ्योरी पर जोर दिया, लेकिन इजरायल लगातार अमेरिका की इस तजवीज को नामंजूर करता रहा, जो इजरायल और उसके हामी ममालिक के बीच बढ़ती खाई को जाहिर करता है। दिलचस्प बात यह है कि नेतन्याहू के ये तबसरे उस दौरान आए हैं जब अमेरिकी दावा कर रहे हैं कि सिर्फ फिलिस्तीन को रियासत का दर्जा ही इलाकाई कशीदगी को हल कर सकता है। सिर्फ हामी ममालिक से ही नहीं, इजरायल पीएम अपने मुल्क में इख्तलाफात का शिकार हो रहे हैं। एक तरफ उन्होंने दावा किया कि गाजा में हमास की 2/3 लड़ाकू रेजिमेंट को खत्म कर दिया गया, वहीं लेकिन इजरायल के काबीना वजीर गादी आइसेनकोट ने नेतन्याहू के तबसरे की तरदीद की। उन्होंने नेतन्याहू की जिद की मजम्मत करते हुए कहा कि ये बयान झूठा है, लेकिन जैसे जैसे गाजा में मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, इजरायल के मगरबी हामी ममालिक उस पर सब्र रखने के लिए दबाव डाल रहे हैं। व्हाइट हाउस ने बार बार इजरायल की आर्मी पॉलिसी को मुतासिर करने की भी कोशिश की है। Believe that this conflict, as all conflicts do, will end at some point, and that there needs to be a political path forward for the establishment of a Palestinian state. That is the only way, not just to answer the legitimate hopes, dreams, aspirations of the Palestinian people, but it is also, and this is critical, the only way to provide lasting security for the Israeli people.